प्रिय मित्रों, जब हम चारों ओर अपनी नज़र दौड़ाते हैं, अपनी दृष्टि करते हैं, तो विशेष करके हमारे नौजवान भाई बहन एक तरह से ऐसा लग रहा है कि भटक से गए हैं। मैं अभी कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी, यहाँ जो लोकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर मैं परमेश्वर का वचन सुनाता आया हूँ, विशेष करके इन क्रिसमस के दिनों में। और पिछले और कई सालों में मैंने इस बात को माना है, एहसास किया है कि हमारे नौजवान भटक से गए हैं। वो किसी चीज़ की खोज में हैं, लेकिन वो उन्हें मिल नहीं रहा है। और इसकी वजह से वे तरह तरह के हैबिट्स में पड़ गए हैं। ड्रग लेना शुरू कर दिया है, गलत तरीक़ों से अवैध संबंध स्थापित किया है, रिबेलियस से हो गए हैं और पढ़ाई में उनका इतना ध्यान नहीं रहता। मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं कि हमारे नौजवान जो हमारे देश के लिए, समाज के लिए एक आदर्श होना चाहिए, कहीं ना कहीं भटक से गए हैं। शायद आप ना हो, लेकिन आपके दोस्त शायद इस प्रकार की बातों में फंस गए हैं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन अर्थात बाइबल बहुत साफ रीति से कहता है कि जवान जो है वो इन बातों से दूर हट करके सत्य की ओर चलें। चाहे वो एजुकेशन क्यों ना हो, चाहे वो अपना कोई करियर क्यों ना लें, लेकिन ये देखना है उन्हें क्या वे सत्य की ओर चल रहे हैं, क्या उन्होंने सत्य की ओर नज़र दौड़ाया है, क्या वो परमेश्वर के वचन पर ध्यान देते हैं जो सत्य की ओर दर्शाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही सत्य है, यीशु मसीह ही सत्य है। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और परमेश्वर का वचन भी सत्य है। यीशु मसीह ने अपनी प्रार्थनाओं में कहा, वचन के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है, पवित्र है, ट्रुथ है जिसे हम कहते हैं। सो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए पौलुस प्रेरित, जो परमेश्वर का सेवक था, उसने अपने आत्मिक बेटे अर्थात तिमोथी को एक बहुत अच्छी बात लिखी और आशा है कि ये आपके लिए भी आशीष का कारण ठहरेगा जब मैं इसके बारे में बात करूंगा। हो सकता है कि आपने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं। हो सकता है अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में, मानसिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, शारीरिक रूप से हर प्रकार से आप बढ़ रहे हैं, लेकिन आज का वचन शायद ये आपके लिए भी बहुत मायने रखेगा। और इससे पहले कि मैं इन बातों की ओर व्याख्या करूं, मैं पूरे इस भाग को आपके लिए पढ़ देता हूं और आप बड़े ध्यान से इसे सुने। ये भाग मिलता है पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय और 11 पद से 16 पद तक। पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय 11 पद से 16 पद तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इन बातों की आज्ञा देकर और सिखाता रह, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, वरन वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जब तक मैं न आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लवलीन रह, उस वरदान से जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला, निश्चिंत मत रह। उन बातों को सोचता रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश में सावधानी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि तू ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण ठहरेगा। यहाँ तक तो जैसा कि मैंने अभी आपके सामने पढ़ा और आप सुन करके जरूर आशीष पाए होंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और बड़े सटीक रूप से, बड़े साफ रीति से हमारे नौजवानों के लिए ये बात यहाँ पर प्रकट रूप से पौलुस कहता है, परमेश्वर की आत्मा में हो करके। चाहे आप नौजवान ना हो, वृद्ध हो या बच्चे हो, टीनेजर हो, कोई भी हो, ये बात हम सबों पर लागू है। आइए थोड़ा सा हम इसके बारे में देखें। 11वां पद में लिखा हुआ है, इन बातों की आज्ञा देकर और
और सिखाता रह। जैसा कि शायद आप जानते होंगे कि जो तिमोथी था वो एक जवान व्यक्ति था, और मैं सोचता हूँ अगर उसकी उम्र कहीं आसपास 20, 25 और 30 के बीच में होगी, मैं ऐसी इमेजिन कर रहा हूँ, कल्पना कर रहा हूँ कि ऐसा होगा। और वो प्रभु में बढ़ रहा था और समय आने वाला था कि वो भी एक कलीसिया में, चर्च में एक बड़े खंबे के रूप में तैयार हो रहा था। तो इसीलिए पौलुस कहता है कि जो बातें मैंने तुझको सिखाई है एक पुत्र होने के नाते, मैं तेरा जो पिता हूँ आत्मिक रूप से और तू एक मेरा पुत्र है, तो इन बातों की आज्ञा देकर और इन्हें क्या कर, सिखाता रहा। अब सिखाने से पहले ये ज़रूरी है कि हम खुद इन टीचिंग्स को, इन शिक्षाओं को अपने जीवन में ढालें। आपको जो मैं वचन देता हूँ रोज़, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खुद उन वचनों को अपने जीवन में ढालूं, क्योंकि अगर मैं उन वचनों को अपने जीवन में नहीं ढालूं और आपसे मैं ये कहूँ तो इसका कोई मतलब नहीं रहा, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मैं खुद उन वचनों को अपने जीवन में प्राथमिकता दूं, प्रैक्टिकल रूप से उसको अनुभव करूं, और तब उस अनुभव के साथ, उस कन्विक्शन के साथ आपसे शेयर करूं। सो यही बात 11वें पद में हम देखते हैं कि इन बातों की आज्ञा देकर सिखाता रह। फिर 12वें पद में लिखा हुआ है, बहुत अच्छा पद है मेरे दोस्तों, कि आप इसको अच्छी तरह समझें। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। आजकल जल्दी से हम लोग अपनी उंगली जवानों की ओर एकदम करते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसी है, उसका चाल चलन ठीक नहीं है। इस प्रकार की तुच्छ करके भावना लोग उंगली उठा करके करते हैं। तो पौलुस यहाँ पर लिखता है कि भाई तिमोथी मेरे पुत्र, तू जवान है, तो तुझ में बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, हो सकता अभिलाषाएं आए, तो इससे बच करके कोई तेरी ओर उंगली ना उठाए, तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे, बेकार ना समझे, थर्ड क्लास ना समझे, तुझे हमेशा फर्स्ट क्लास समझे। क्यों? क्योंकि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू परमेश्वर को प्यार करता है, तू परमेश्वर की सेवा करना मांगता है। इसलिए कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। तो अब अगर जवानी को हम लोग न चाहे कि मेरी जवानी को लोग तुच्छ समझे, मुझे कुछ करना है, और वो क्या करना है, लिखता है आगे, पर वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए क्या बन जा, आदर्श बन जा। आदर्श का मतलब मॉडल। आजकल आप देखते हैं टेलीविज़न में बहुत सारे मॉडल्स आते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर लेते हैं तो आखिरी पेजों में ढेर सारे लड़कों के मॉडल्स आते हैं, लड़कियों के मॉडल्स आते हैं, बड़े कलर कलर पिक्चर, चिकने चिकने पिक्चर आते हैं और लुभावने वाले पिक्चर आते हैं। और क्या होता है कि जवानों का मन एक मचलने से लगता है, अरे यार कितनी सुंदर है ये, अरे वाह कितना हैंडसम है ना। मॉडल, काश मैं भी ऐसा होता, काश मैं भी ऐसी होती। आजकल लोग तरह तरह के मॉडल, कपड़ों में मॉडल करते हैं, हेयर स्टाइल, आजकल तो हेयर स्टाइल तो तरह तरह के हेयर स्टाइल आप देखेंगे, कोई ऐसा कटा है तो वैसा कटा है, नए प्रकार के मॉडल, चाल चलन वाले मॉडल, बातचीत का मॉडल। तो ये मॉडल तो भाई साहब, ये तो दुनिया के मॉडल हैं, लेकिन आत्मिक मॉडल कौन बनेगा? और इसी बात को पौलुस तिमोथी को लिख रहा है, और आपको और मुझको भी लिख रहा है कि किन बातों में मॉडल बनना है, किन बातों में आदर्श करना है। वचन, वचन का मतलब अपने बोलचाल में, एक तो ये भी हो सकता है, और दूसरा हमारा जो चाल चलन है, हमारा व्यवहार किस प्रकार का है, हमारे दोस्तों के प्रति, हमारे भाई बहनों के प्रति, हमारी कलीसिया के लोगों के प्रति, या हमारे माँ बाप के प्रति, हमारे टीचर्स के प्रति, हमारे दूसरे लोग जो हमारे देखभाल करते हैं, हमारे पास्टर के प्रति, हमारे जो एल्डर्स हैं उनके प्रति किस प्रकार का चाल चलन है, हम कैसे बोलते हैं, क्या थर्ड क्लास की तरह बोलते हैं, गाली दे करके बोलते हैं। बहुत होशियार रहना है कि हमें मॉडल बनना है वचन में, कर्टेसी, है ना, दीनता, नम्रता, एक प्रेम की भावना, ये बहुत ज़रूरी है वचन में, चाल चलन में, बिहेवियर में, व्यवहार में, और फिर
प्रेम में। ये कौन सा प्रेम की बात कर रहे हैं? रोमांटिक वाला प्रेम नहीं है। आप सोच रहे हो क्या, प्रेम तो मैं भी करता हूँ या मैं भी करती हूँ, कौन से प्रेम की बात है ये लड़के और लड़कियों का प्रेम नहीं। ये मालूम कौन सा है? प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, जिसको हम बोलते हैं अगापे वाला प्रेम है, बलिदान वाला प्रेम, परमेश्वर का प्रेम जो एक भाई बहन के रूप में होता है, एक माँ बाप और बच्चों के बीच में होता है, उस वाले प्रेम की बात कर रहे हैं। वो वाला प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर दिखाया अपनी जान दे करके, आपको प्रेम किया, मुझको प्रेम करता, वो वाले प्रेम की बात हो रही। सो इन चीज़ों में हमें क्या बनना है? मॉडल बनना है, आदर्श बनना है एक जवान होने के नाते। कल को कोई हमारी ओर उंगली न उठाए कि देखो वो कैसा है, वो कैसी है, अरे उसका तो बदचलन है। नहीं 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 नहीं, आपको और मुझको एक आदर्श बनना है, वचन में, बिहेवियर में, चाल चलन में, प्रेम में, मसीही प्रेम में, विश्वास में एक और आदर्श बनना है। आजकल हमें विश्वास की बड़ी कमी पाई जाती है। कभी कभी मेरा भी विश्वास थोड़ा डगमगा सा जाता है, फिर बाद में मैं प्रभु से माफ़ी मांगता हूँ, प्रभु माफ़ करना। तो विश्वास में हमें मॉडल बनना है, चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो। हम प्रभु की ओर ताकते हुए, यीशु की ओर ताकते हुए आत्मिक रूप से हम अपने विश्वास में क्या है, बढ़ते जाएं। आपने देखा होगा परिभाषा बहुत प्यारी है, इब्रानियों की पत्री और उसका 11वां अध्याय पहले पद में क्या लिखा है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। उस प्रकार का विश्वास, एक जीवित विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर के वचन पर, हमारे भाई बहनों पर जो प्रभु में हैं, उन पर विश्वास। तो वचन पर हम आदर्श बने, बोलचाल में, चाल चलन में हम आदर्श बने, मसीह प्रेम में आदर्श बने, विश्वास में हम आदर्श बने, और पवित्रता में। ये साहब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, पवित्रता, होलीनेस। आजकल के ज़माने, जब मीडिया का ज़माना है ना, नेट है और मोबाइल है, लैपटॉप है, इस मीडिया के समय में टीवी है, अब सब कई प्रकार की चीज़ें हैं जो हम देखते हैं, उल्टी सीधे गार्बेज वाली चीज़ें उसमें आने लगी हैं। यौन से संबंधित अनैतिक चीज़ें, गलत यौन व्यवहार के बारे में बातें आते, नंगे पिक्चर्स ज़्यादा आते हैं। ये पवित्रता नहीं है मेरे दोस्तों, और हमारे नौजवान इसमें गिर जाते हैं। पोर्नोग्राफी, अश्लील पिक्चर्स, ये सब नहीं देखना। इसमें हमें क्या करना है? इसको निकालना है, और पवित्रता में, हमारे सोच विचार की पवित्रता में आदर्श बनना है। आजकल हम देखते हैं चारों तरफ बस लड़के लड़कियां क्या, वो व्हाट्सएप और मैसेजेस इधर उधर भेजते रहते हैं। स्टडी तो पता नहीं कहाँ चली गई। स्टडी पर ध्यान ही नहीं रहता है, और उल्टे सीधे चीज़ों में ध्यान रहता है। इसलिए एक विश्वासी होने के नाते, एक परमेश्वर के जन, परमेश्वर का नवयुवक होने के नाते, नवयुवती होने के नाते, पवित्रता में, हमारे विचारधाराओं में, हमारी मानसिकता में, हमारे व्यवहार में एक आदर्श बनना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बहुत साफ रीति से परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई तेरी जवानी को थर्ड क्लास ना समझे, तुच्छ ना समझे, लेकिन आपको हमेशा जब कोई आपको देखता है, हाँ यार वो देखो वो कितनी अच्छी है, उसका चाल चलन देखो कितना अच्छा है, उसका व्यवहार देखो, उसका पहनावा देखो, है उसके पूरे विश्वास देखो, कितना अपने विश्वास में दृढ़ रहता है, पवित्र है वो, है अपने विचारों में। तो आदर्श बनना है। आजकल हमें आदर्श की बहुत ज़रूरत है, एक मॉडल की बहुत ज़रूरत है। प्रचार तो कोई भी करता है, मैं भी प्रचार करता हूँ, लेकिन प्रश्न है ये दोस्तों, क्या मैं एक मॉडल हूँ? क्या मैं एक दूसरों के लिए आदर्श का कारण हूँ? क्या मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण हूँ? क्या आप हैं? तो यही बात पौलुस तिमोथी को लिख रहा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझे, पर वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए क्या बन जाए? आदर्श बन जाए। आप ये प्रार्थना करिए कि प्रभु आपकी अगुवाई करे कि
आप प्रभु के लिए, विश्वासियों के लिए एक आदर्श बन जाए, ताकि लोग आपके जीवन को देख करके खुद वैसा ही अनुसरण करें। फिर उसके बाद हम देखते हैं 13वां पद। 13वां पद में लिखा हुआ है, जब तक मैं न आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में क्या रहे, लौलीन रहे। 12वें में क्या लिखा था, आदर्श बन जा व्यवहारों में। 13वें में क्या लिखा है, लौलीन रहे। लौलीन का मतलब है पूरा ध्यान, पूरा अपना जो व्यक्तिगत जो मानसिकता है परमेश्वर के वचन पर लगा रहे। जब तक मैं न आऊं तब तक पढ़ने का मतलब परमेश्वर का वचन अध्ययन करने, और उसके साथ साथ दूसरी और भी जो किताबें आपकी हैं उसमें भी आपको स्टडी करना है। परमेश्वर के वचन पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में क्या रहे, लौलीन रहे। लौलीन का मतलब है बिना किसी डिस्टर्बेंस के पूरी तरह से 100% कमिटमेंट, 100% समर्पण के साथ आप वचन में, पढ़ने में, मनन करने में आप लगे रहें, क्योंकि इससे क्या है, लोगों के लिए आप एक आदर्श बन सकते हैं, एक आशीष बन सकते हैं। तो जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो हम उस पर चलने की कोशिश भी करते हैं। और इन वचनों को जो आप पढ़ते हैं उनको आप दूसरों को सिखाइए। क्या आपने कभी अपने नौजवान भाई बहनों को या दोस्तों को बताया प्रभु के बारे में? हैं? बहुत ज़रूरी है, आप बताइए प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वो कौन है। आजकल हम क्रिसमस मना रहे हैं, ये दिसंबर का महीना है, तो क्यों प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया? क्या सिर्फ केक वेक खाने के लिए हम क्रिसमस मनाते? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि यीशु मसीह हमारे पापों को छुड़ाने के लिए, पापों की जो दशा हमारी थी उसको हटाने के लिए अपना बलिदान दे दिया, ताकि हम पाप की समस्या से, पाप के बंधन से, पाप के दासत्व से छूट जाएं। और यही बात आप दूसरों को सिखाएं, अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को, अपने माँ बाप को, अगर वो मसीही नहीं है तो जब तक मैं न आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में क्या रहे, लौलीन रहे। 12वें पद में हमने देखा आदर्श बन जा। किन बातों में आदर्श बन जा? वचन में, बोलचाल में, चाल चलन में, प्रेम में, मसीही प्रेम में, मसीही विश्वास में और पवित्रता में। और 13वें में लिखा है लौलीन रह, एकाग्र बन जा परमेश्वर के वचन पर। और फिर 14 पद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है? उस वरदान से जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह, निश्चिंत मत रह। कहने का मतलब ये है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि यदि जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया ना, तो परमेश्वर ने आपको एक गिफ्ट दिया है, एक आत्मिक वरदान दिया है। पक्का है, कम से कम एक वरदान तो दिया है। और वो वरदान, हालांकि मैंने एक और अलग अलग एपिसोड में इसके बारे में बताया, लेकिन यहाँ पर मैं बताना मांगता हूँ कि कई प्रकार के वरदान हैं। उपदेश देने का वरदान है, सिखाने का वरदान है, दान देने का वरदान है, प्रीचिंग का वरदान है, सहायता करने का वरदान है, अन्य भाषा बोलने का वरदान है, अन्य भाषाओं का मतलब बताने का वरदान है, प्रार्थना करने का वरदान है, एडमिनिस्ट्रेशन का वरदान है, कई प्रकार के वरदान है ना। काउंसलिंग का वरदान है, म्यूजिक का वरदान है, गाने का वरदान। अरे साहब, परमेश्वर ने कई वरदान हमारे लिए रखा है, और आपको वो वरदान जरूर मिला है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हैं तो कम से कम एक वरदान तो है। वो क्या है आपको पता है? अरे साहब, पता होना चाहिए। अब जैसे मेरा वरदान है, मैं जहाँ तक सोचता हूँ मेरे 2 वरदान है। एक तो है सिखाने का, टीचिंग करने का, और दूसरा है काउंसलिंग। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इन दोनों को बहुतायत रूप से मैं इस्तेमाल करूँ। हालांकि मैं दूसरे और काम भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो
टीचिंग में और काउंसलिंग में किसी दूसरे जवान की सहायता करना। आपके पास क्या वरदान है? तो तिमोथी के पास भी वरदान था, और यही बात वो लिखता है 14वां पद में, उस वरदान से जो तुझको मिला है भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय निश्चिंत मत रह। कहने का मतलब उसे इस्तेमाल कर। जी हाँ, अगर आपको ये नहीं पता कि भैया मुझे तो पता नहीं क्या वरदान मिला है, तो आप जाइए अपने पास्टर के पास या अपने एल्डर के पास। दूसरी बात, आप प्रार्थना करिए, बोलिए प्रभु से, प्रभु तूने मुझे क्या वरदान दिया है। ठीक है, आप प्रभु से प्रार्थना करिए। अगर आपको नहीं पता, प्रभु से प्रार्थना करिए। पहली बात, अपने एल्डर के पास जाइए, पूछिए कि पास्टर साहब या मम्मी डैडी या जो लोग आपके बड़े परिपक्व हैं प्रभु में, तो वो आपकी सहायता कर सकते। दूसरी बात, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु तू मुझे बता कि मेरा क्या वरदान है, कौन सा वरदान है, कौन सी चीज़ें मैं करना पसंद करता हूँ जिससे लोगों की उन्नति हो, आत्मिक उन्नति हो। म्यूजिक का वरदान है, गाने का वरदान है, दान देने का वरदान है, प्रार्थना करने का वरदान है, टीचिंग का वरदान है, मतलब कई प्रकार के वरदान हैं। यदि आप वरदानों के बारे में और देखना मांगते हैं, आप ज़रूर पढ़िए रोमियो की पत्री, उसका 12वां अध्याय, और पहला कुरिन्थियों 12, 13, 14, वहाँ पर भी आप देखेंगे वरदानों के बारे में। ठीक है, सो आप पता लगाइए कि मेरा वरदान क्या है। और तीसरी बात, ये बताना मांगता हूँ कि वरदान को कैसे पहचाने। जो काम आप करते हैं क्या उससे कलीसिया की उन्नति होती है ना। और कभी कभी लोग आकर के बोलेंगे, भैया दीदी आपको तो ये वरदान मिला है। तो जरा आप नोट करिए, जब लोग आपको बोलते हैं, जब आप कोई चीज़ लीड करते हैं चर्च में या जैसे भी हो, सो आप अपने वरदानों को फाइंड आउट करिए कि मेरा वरदान क्या है। और यही बात पौलुस लिखता है तिमोथी को कि उस वरदान को तुझमें है उससे निश्चिंत मत रहे, मतलब उसे इस्तेमाल कर। अब साहब आप जाते हैं बाजार में, छुरी लाते हैं। छुरी क्यों लाते हैं? सब्जी काटने के लिए। और अगर सब्जी हम नहीं काटेंगे और छुरी पड़ी रहेगी 1 साल तक, क्या होगा? जंग लग जाएगा, बेकार हो जाएगा। लेकिन आप लगातार उसे सब्जी काटने में, आलू काटने में लगे रहेंगे तो वो साफ भी रहेगी, साफ भी रहेगा। उसी प्रकार वरदान हमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वरदान इसलिए दी जाता मेरे मित्रों, उससे परमेश्वर की कलीसिया की क्या हो? उन्नति हो। हमारे कलीसिया में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, कोई कुछ करता, कोई कुछ, सबकी उन्नति हो। ठीक है, 15वां पद, उन बातों को सोचता रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो जाए। कितनी अच्छी बात है। अपने स्टडीज के साथ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपनी स्टडीज को छोड़ दो, नहीं 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 नहीं, आप अगर इन बातों पर ध्यान देंगे जो आत्मिकता की उन्नति के बारे में है, तो आप ज़रूर अपनी स्टडी पर भी ध्यान देंगे। चाहे वो आप बीए कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, या 12th में हो, या जिसमें भी हो, अपने सब्जेक्ट को स्टडी करिए। परमेश्वर का वचन पढ़िए, मनन करिए, अपने सब्जेक्ट का स्टडी करिए और अच्छी तरह से करिए। आप एक विश्वासी हो के नाते फर्स्ट क्लास आना है, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। सो 15वें पद में लिखा हुआ है, उन बातों को सोचता रहे और इन्हीं में अपना क्या कला लगाए रख, ध्यान लगाए रख, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। और लोग आपको देखेंगे, ये है साहब मॉडल, ये हमारी बिटिया रानी, ये हमारा बेटा, ये नौजवान हमारे चर्च का, ये नव युवती, ये है मॉडल। उसका व्यवहार, उसका बोलचाल, उसका विश्वास, उसका मसीह प्रेम, उसका कमिटमेंट, उसका समर्पण, लोग आपको उत्साहित करेंगे और आपको आपके जीवन के लिए धन्यवादित होंगे और परमेश्वर आपके जीवन में और आशीष देगा। 16वां पद में लिखा हुआ है, जो आखिरी पद है, पहला तिमोथी उसका 4:16, अपनी और अपने उपदेश में सावधानी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, पक्का बना रहे, क्योंकि तू जब ऐसा करेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए क्या बनेगा? उद्धार का कारण बनेगा। अरे साहब, जब आप मॉडल बनेंगे इन बातों में जो मैंने अभी आपके सामने रखा, तो आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके घर वाले
आपके समाज में जो रहते हैं, जो आपको देखते हैं, आपका जिनके साथ आपका संबंध है, वो आपकी वाहवाही करेंगे प्रभु के लिए और उद्धार भी करेंगे। यार, अगर तेरे जीवन में ऐसी बात है तो मैं अपना जीवन प्रभु को देना मांगता हूँ, मैं अपना जीवन प्रभु को देना मांगती हूँ, है ना। तो इन बातों के लिए आप जरूर बिल्कुल एकाग्र हैं, एक पक्का बने रहें, सॉलिड जिसे हम कहते हैं, परिपक्व स्थिर बने रहें। सो मित्रों, आशा है कि आज का एक छोटा सा संदेश विशेष करके हमारे जवान भाई बहनों के लिए एक चुनौती का कारण बन जाए। मैं फिर से इस भाग को पढ़ करके खत्म करूंगा। 1 तिमोथी 4:11 से, इन बातों की आज्ञा देकर और सिखाता रहे, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जब तक मैं न आऊं तब तक वचन पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रह। उस वरदान से जो तुझे में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। मतलब उस वरदान को इस्तेमाल कर, उन बातों को सोचता रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो जाए। अपनी और अपने उपदेश में सावधानी रख। कहने का मतलब ये है कि जो आप उपदेश देते हैं या जो मैं उपदेश देता हूं, उसमें सावधानी रखें, मतलब उसको करें, वो हम अपने उपदेशों से न भटक जाए। वो आदर्श बनना है ना। इससे पहले कि मैं दूसरों को सिखाऊं, मैं खुद उसके लिए आदर्श बन जाऊं। सो अपनी और अपने उपदेश में सावधानी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि तू ऐसा करेगा रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। परमेश्वर इन वचनों पर अपनी आशीष दे। आमीन।